Hey, hello, my dear student. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here to cooperate you always and guide you always. I am your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. And don't worry about your study, okay? Uh, Take the correct option to complete the statements given below. करेक्ट ऑप्शंस टिक करने हैं जो भी इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं जैसे शी हैड अ हार्ड टाइम वॉशिंग फॉर द स्टेन्स ऑफ हिज क्लॉथ्स मीन्स द स्टेन्स वर टू डिफ़िकल्ट टू रिमूव या द स्टेन्स हैड बिकम ड्राई एंड हार्ड। तो इसमें से कौन सा सही लगता है? शी हैड अ हार्ड टाइम वॉशिंग फूड स्टेन्स ऑफ हिज क्लॉथ्स। उसने बहुत बारी कोशिश की होती है कि वो जो खाता था वो सब फैला लेता था अपने कपड़ों में ना, और नहाता धोता भी नहीं था और ना ही कपड़े चेंज करता था। तो उसकी मदर इसीलिए परेशान रहती थी। तो वो क्यों रहती थी कि वो जो उसके स्टेन्स हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से रिमूव होंगे या फिर वो और ड्राई एंड हार्ड हो जाएंगे। तो आप बताइए। तो इसका होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, कि वो जो उसके दाग थे वो और भी ज़्यादा ड्राई होकर के और भी टफ एंड रफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, Dabbu's friend teased him because he was very naughty or he was very dirty. What you want to say about it? He was very dirty. Second answer is right. Okay. And next, Dabbu felt itchy and scratchy because he hadn't had a bath for a week and was dirty and he had an allergy. वो इची और स्क्रैची क्यों फील करता था? क्यों उसने फील किया इची और स्क्रैची? क्योंकि वो महीने में वीक में एक बार या वीक से ज़्यादा भी हो जाता था, वो नहाता नहीं था और डर्टी रहता था, इसलिए उसको इचनेस हुई। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, Dabbu fled home from school because he was embarrassed because his friends were teasing him. And number second, he couldn't bear the itching anymore. तो इसका भी सेकेंड आंसर राइट होगा। ओके, तो फर्स्ट का सेकेंड आंसर, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का भी सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंचुएशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको फिल करके देना ही है और पंचुएशन के बारे में भी कुछ सीखना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि उसको फिल करके भेजिए। ठीक है, what's the grammar behind it? Punctuation marks. Punctuation marks are symbols that help us understand written English better. Punctuation mark एक symbol होते हैं जिससे हम आसानी से समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। They help us to organize and simplify our writing. और ये हमको हमारी राइटिंग को सिंप्लीफाई और ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इफ़ पंचुएशन इज़ यूज्ड इनकरेक्टली, अगर पंचुएशन गलत यूज़ हुई है, इट कैन कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो पूरी तरीके से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर के बारे में कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस हमेशा शुरू होगा एक कैपिटल लेटर के साथ। कैपिटल लेटर तो समझते ही होंगे आप लोग। एंड कैपिटल लेटर्स आर यूज टू शो प्रॉपर नाउन्स। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन का मतलब नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, मंथ्स, डेज ऑफ वीक, etc। मतलब कोई पर्टिकुलर अगर नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। और हमेशा प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम, पर्टिकुलर किसी का भी नाम कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है, चाहे फिर वो क्यों ना ही सेंटेंस के बीच में यूज़ हो या लास्ट में। ठीक है,
जस्ट लाइक किसी का भी नाम दे रखा है, जैसे दिल्ली, दिसंबर, मंडे, दिल्ली, इस तरीके से कोई भी नाम दे रखा है, तो वो नाम भले ही सेंटेंस के बीच में या आखिरी में यूज़ हो, बट उसका नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। बस दो बातों को याद रखिए। उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट या सेंटेंस। फुल स्टॉप हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं। बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आगे कुछ और भी बात है, ठीक है। तो डब्बू स्ट्रेस्ड हिज आर्म्स, तो लास्ट में देखिए आपको फुल स्टॉप मिल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इसकी इतनी ही बात थी और ये हमें पूरा सेंस भी देता है, ठीक है। कॉमा का यूज़ कब करते हैं? कॉमा मार्क अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, he scratched his elbow, tummy and legs। तो यहाँ आपने देखा एल्बोज के बाद मैं चुप हो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्मॉल पॉज होता है। अगर कॉमा लगा है तो थोड़ा सा रुक करके फिर हम नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं। और कॉमा तभी यूज़ किया जाता है जब एक ही कैटेगरी के, एक ही काइंड के नाम लेने हो तब। जैसे एल्बो, टमी एंड लेग्स, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं तीनों, इसलिए बीच में कॉमा लगा दिया और इनको हमने बोला, ठीक है। डब्बू गेट अप एंड हैव अ शावर। डब्बू गेट अप एंड हैव अ शावर मतलब हैव अ शावर मतलब डब्बू उठो और नहा लो, ठीक है। नो आई विल, नो थोड़ा सा रुकना है क्योंकि फुल स्टॉप है। आई विल नॉट हैव अ शावर, नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, सम ऑफ देम आर to separate items in a list such as milk, bottle, biscuits, etc. To separate the person or people we address such as Daniela, Krishna. To separate express as such as yes, no, oh, well। कुल मिलाकर अगर सेपरेट कोई आइटम होता है एक ही जैसा, या मैंने बताया ना एक ही काइंड के कुछ वर्ड्स होते हैं तो भी फुल कॉमा का यूज़ करते हैं। और या फिर रुक करके कोई बात कहनी है, हाँ क्यों नहीं, तो इस तरीके की वर्ड्स के लिए भी आपको कॉमा का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन मार्क्स इज़ ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के जस्ट बाद में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना चाहिए पीछे, नहीं तो वो क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क। एक्सप्लेनेशन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, एंगर, सॉरो, etc. जो एक्सप्लेनेशन मार्क होते हैं इनमें हमेशा कोई ना कोई इमोशन एक्सप्रेस होता है। एक्साइटमेंट, एंगर या सॉरो, इस तरीके के इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। जस्ट लाइक डब्बू। फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, ये देखो लगा हुआ है एक्सप्लेनेशन मार्क। डब्बू बहुत तेज गुस्से में एकदम अचानक बोलने वाले वर्ड्स होते हैं। डब्बू, यू हैव नॉट हैड बाथ फॉर अ वीक नाउ। तो आपके पास दो वर्क हैं, एक ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन। तो पंचुएशन मैंने आपको बताया कि कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर और कॉमा, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, फुल स्टॉप, तो उन्हीं का यूज़ करके ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके देनी है। तो आपके पास इधर दो आपको होमवर्क होगा, एक टिक द करेक्ट ऑप्शन और दूसरा ये, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर होम असाइनमेंट।